चलिए अक्षत स्टार्ट कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक ना। स्टार्ट कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप। Relationship between zeros and coefficients. General form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c is where a is not equal to 0. मोर करेक्ट, Some थोड़ा और करेक्ट लिखो बच्चों। जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको पी एक्स के इक्वल देना था, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। अब पढ़ो सम ऑफ द जीरोज। sum of the zeros, that is alpha plus beta equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, that is equal to minus b upon a, and product of zeros alpha beta equal to constant term upon coefficient of x square equal to c upon a. ये दोनों फॉर्मूले याद रख लीजिएगा बच्चों, भूल गए हो तो। सम ऑफ द जीरोज ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये होता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -3 एंड -3 एंड 2। हाँ 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 हाँ, कौन बताएगा? अनामिका। अनामिका बोलो, इस प्रॉब्लम में अल्फा क्या गिवन है? सो -3। हाँ, और बीटा 2। हाँ बेटा, यही गलती करके आते हैं बच्चे एग्जाम में, जो आपने अभी बताया मेरे को। बेटा अल्फा और बीटा -3 एंड 2 नहीं गिवन है, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 है, एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो 2 है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ऑलरेडी वो प्रोसेस करके दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? लिखो बच्चों कॉपी में फॉर्मूला, नोट करो, नोट पॉइंट बनाओ। ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो यस की नो? Yes sir. यस। चलो 2 यस आ गए। और बोलो भाई, देख लो आराम से, देखो Yes, जल्दबाजी की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो रिवीजन। बन रहा है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन सोल्यूशन देख के बताओ। Yes sir, बन जाएगा। यस से बन जाएगा। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो हर्षिता, अगले क्वेश्चन में बताइए। हाँ, अगले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? सर नहीं गिवन है। नहीं गिवन है। वेरी गुड बेटा, गुड आंसर। तो निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, -3 + 2 करके, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा आएगा -6। तो वही फॉर्मूला पुट करके आंसर निकल रहा है। देखो टाइम दे के सॉल्व करो, बन रहा। Yes sir. ठीक है, तो ये आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज एंड क्वाड्रेट, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस बार तो मुझे लग रहा है श्योर फॉर एग्जाम बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सारे के सारे होमवर्क, कल भी मैंने होमवर्क बोले थे, आई होप आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे कल वाले, ठीक ना। और ये Yes sir. देन इसके बाद आती है बच्चों, अगला है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। पढ़िए अक्षत। If px and gx are two polynomials with gx is not equal to 0, then we can find polynomials gx and rx क्यू such एक्स that क्यू एक्स क्यू एक्स, ये क्यू एक्स है बेटा। okay sorry qx and rx such that px equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx. If rx is equal to 0, then gx is a factor of px and therefore dividend equal to divisor into quotient plus remainder. हाँ, तो यही लिखा हुआ बच्चों, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट ये सारे पॉलिनोमियल होंगे, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब जो gx होगा वो px का क्या होगा? फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करो और वेरीफाई करो, किससे? डिवीजन एल्गोरिदम से। चलिए डिवाइड करिए बच्चों, देखिए अपनी कॉपी में डिवाइड करके, और डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करना मतलब कितना, क्या प्रूफ करना कि px इक्वल टू जो होगा वो आपके gx इंटू qx प्लस rx के इक्वल होगा। मतलब ये वाला पार्ट कौन है? px कौन है? ये इसके इक्वल होगा। चलिए प्रूफ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रैक्टिस, ये सारे बच्चों होमवर्क हैं। फिर इसके बाद मैं एमसीक्यूज सारे कर लीजिएगा। एमसीक्यूज मैं आपको बता दूंगा, सभी के आंसर्स लास्ट में दिए हैं इस पीडीएफ के। ओके, वो एमसीक्यूज देख लेना सारे के सारे। चलिए एक बार जल्दी से देखो,
कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? पीडीएफ ओपन करके देखिए, कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताइए।